एक बार कछुए और खरगोश के बीच रेस लगी। खरगोश ने कहा, तुम मेरे से नहीं जीत पाओगे, मैं तुमसे बहुत तेज दौड़ता हूँ। और उनकी रेस शुरू हो गई। वैसे भी एक कछुआ कहाँ मुकाबला कर सकता है खरगोश का। फिर भी वो उसके साथ धीरे धीरे चल रहा था उसके। तो दोस्तों, इस तरह की वीडियो को बनाना बहुत ही ज़्यादा आसान है। आपको आ जाना है प्ले स्टोर पे और यहाँ पे टाइप करना है एनिमल पोज। आपके सामने एप्लीकेशन दिख जाएगा, उसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद इसको ओपन करेंगे। ओपन करने पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस शो होगा। यहाँ से आपको वो सारे जो है वीडियो फुटेज जो है तैयार कर लेने हैं जो कि इस्तेमाल होने वाली है। तो यहाँ पे आपको बाय डिफ़ॉल्ट कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा। यहाँ से आपको चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके और अपने कहानी के अनुसार कैरेक्टर चेंज करके और उसकी रिकॉर्डिंग ले लेनी है। तो कैसे करेंगे देख सकते हैं, काफ़ी सारे कैरेक्टर है। चेंज ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे, काफ़ी सारे इसके अंदर आपको जो है जानवर मिल जाएंगे। इसमें से आप अपने कहानी के अनुसार उठा सकते हैं इसको। तो मेरी जो कहानी है वो खरगोश और कछुए के ऊपर है। तो यहाँ से मैं एक खरगोश और कछुए की वीडियो फुटेज जो है ग्रीन स्क्रीन में रिकॉर्ड करने वाला हूँ। तो यहाँ से खरगोश को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई पे क्लिक कर देंगे तो जो साइड वाली ये स्क्रीन है ये हट जाएगी। फिर इसके साइज़ को अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। उसके लिए जो कैमरे वाला ऑप्शन आपको दिख रहा है लेफ़्ट साइड में नीचे की तरफ, इसको आप ऊपर नीचे करेंगे तो देख सकते हैं इसका साइज़ जो है एडजस्ट हो जाएगा। इसके बगल में जो कैरेक्टर वाला ऑप्शन है कैमरे के बगल में, इसको भी आप ऊपर नीचे करके और साइज़ को अच्छे से एडजस्ट कर सकते हैं। फिर बैकग्राउंड चेंज करने के लिए बैकग्राउंड पे क्लिक करेंगे और जो ग्रीन वाला ऑप्शन है उस पर क्लिक करने पे ये इसमें काम नहीं करता। तो उसका सॉल्यूशन दोस्तों ये है। वैसे तो इसके अंदर काफ़ी सारे बैकग्राउंड बाय डिफ़ॉल्ट भी दिए हुए, इसमें से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ग्रीन स्क्रीन के लिए ये सॉल्यूशन है कि यूज़ फ़ोटो वाले ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे और एक ग्रीन बैकग्राउंड जो है आपको गूगल से या इमेज सर्च मैन से डाउनलोड कर लेना है और इस पर यूज़ वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यूज़ फ़ोटो पे और यहाँ पे आपको एल्बम का ऑप्शन शो हो जाएगा जो हमने डाउनलोड करके रखा है। इसमें से सिलेक्ट करके और इसमें अपलोड कर देंगे तो बैकग्राउंड जो है इसका ग्रीन हो जाएगा। उसके बाद इसके पोज को बारी बारी से सिलेक्ट करके जिस जिस पोज में हमें रिकॉर्ड करना है अपनी कहानी के अनुसार उसको रिकॉर्ड कर लेंगे। तो स्क्रीन जो है ग्रीन हो चुकी है। अब अप्लाई वाले ऑप्शन पे जो कोने में दिख रहा है आपको उस पर क्लिक कर देंगे तो ये साइड वाले ऑप्शन जो है हट जाएगा और अप्लाई हो जाएगा। फिर दोस्तों सेलेक्ट पोज पे हमें क्लिक करना है। सेलेक्ट पोज पे आप क्लिक करेंगे तो कई सारे ऑप्शन इसमें दिख जाएंगे जो कि आप इससे करवाना चाहते हैं अपनी कहानी के अनुसार। इसमें से सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे पहले आइडियल है, उसके बाद ईट का ऑप्शन है, डाई का ऑप्शन है, रन का है, वॉक का है। तो जैसे भी आपकी कहानी हो वैसे आपको यहाँ से इसको पोज जो है रिकॉर्ड कर लेना है ग्रीन स्क्रीन में। अपने मोबाइल के रिकॉर्डर से भी आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, अदरवाइज़ आप एक एक्सटर्नल भी डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से स्क्रीन रिकॉर्डर, उससे भी आप आसानी से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों पोज सेलेक्ट कर लेने के बाद जो इसमें एक आँख वाला आपको ऑप्शन दिख रहा है राइट साइड में ऊपर की तरफ, उस पर आप क्लिक करेंगे तो साइड वाले जो भी आपको ऑप्शन दिख रहे हैं इधर उधर तो सारे हट जाएंगे और आप इसके स्क्रीन को अच्छे से रिकॉर्ड कर पाएंगे। यानी कि स्क्रीन बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। अब आप इसको अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों खरगोश वाला जो है कैरेक्टर हमारा तैयार हो चुका है, इसकी रिकॉर्डिंग हो चुकी है अलग अलग पोज में। अब एक कछुए का कैरेक्टर लेके और उसको जो है हमें रिकॉर्ड करना है। तो चलिए फटाफट से उसको भी कर लेते हैं। तो दोस्तों कछुए का कैरेक्टर लेने के लिए फिर से हमें चेंज वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और जो जानवर वाला आपको काफ़ी सारा जो यहाँ पे दिख रहा है इसमें से कछुए का जो कैरेक्टर है उसको सिलेक्ट कर लेना है। देख सकते हैं कैसे कर रहा हूँ, ध्यान से देखते जाइए और आप भी वैसे ही कर लीजिएगा। आपको जिस टाइप की भी कहानी बनानी हो आपको हर तरह का यहाँ से कैरेक्टर मिल जाएगा और इसको आप लेके आसानी से बना सकते हैं। अब इसके भी साइज़ को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं और स्क्रीन तो इसकी ऑलरेडी ग्रीन है ही बैकग्राउंड की। तो दोस्तों साइज़ भी देख सकते हैं इसको एडजस्ट हो चुका है और इसको कुछ इस तरह से सीधा कर लेते हैं कि ये ज़मीन पे इसको चलाना है सीधे सीधे। तो इसके बाद इसमें पोजिंग के लिए हमें वैसे ही इसका पोज सेलेक्ट कर लेना है। कुछ इस तरह से पहला पोज इसका ऐसे चलते हुए होगा और आँख वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे तो साइड वाला ऑप्शन वैसे ही हट जाएगा सारा
और स्क्रीन रिकॉर्डर की मदद से इसको हम रिकॉर्ड कर लेंगे। तो दोस्तों इसको भी रेडी करने के बाद चलते हैं नेक्स्ट स्टेप पे। अगला स्टेप है हमारा बैकग्राउंड को डाउनलोड करना। तो फिर से आपको प्ले स्टोर पे आ जाना है और यहाँ पे आप टाइप करेंगे इमेज सर्च मैन। इसके बारे में मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ, बहुत ही बढ़िया एप्लीकेशन है। यहाँ से आपको हर तरह की इमेजेस मिल जाएगी, यहाँ तक कि आप इससे GIF भी डाउनलोड कर सकते हैं जो कि एनिमेटेड होती है, उसको भी आप अपने बैकग्राउंड में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के बाद इसमें आपको कार्टून जंगल बैकग्राउंड आप टाइप करेंगे या कुछ और भी आप लिखेंगे, आप अपने कहानी के अनुसार आपको हर तरह की PNG यहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे और आप अपने कहानी में इसको यूज़ कर सकते हैं आसानी से। बस आपको दोस्तों ये ध्यान रखना है कि इसका जो बैकग्राउंड है इसमें कोई भी कंपनी का लोगो या वाटरमार्क नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपको दिक्कत आ सकती है। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इसका आप खास ध्यान रखें। फिर आपको डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है और ये आपके फ़ोन के गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों अच्छे बैकग्राउंड को डाउनलोड करने के बाद अब बारी आती है हमारी वीडियो एडिटिंग की, जो कि बहुत ही बेस्ट पार्ट है और बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो चलिए देख लेते हैं उसको कैसे करेंगे। तो काइनमास्टर का यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ, आप कुछ और भी यूज़ कर सकते हैं। क्रिएट पे क्लिक कर देना है, 16:9 का रेशियो यहाँ सेलेक्ट कर लेना है जो कि यूट्यूब के लिए होता है। उसके बाद नीचे क्रिएट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको शो होगा, मेन इंटरफेस। आपको मीडिया ब्राउज़र पर क्लिक कर देना है और जो आपने बैकग्राउंड डाउनलोड किया था उसको बारी बारी से यहाँ पे क्लिक करके और इंसर्ट कर लेना है 1 बाय 1। तो दोस्तों हर बैकग्राउंड को यहाँ पे अच्छे से इंसर्ट कर लेना है। उसके बाद इसके साइज़ को हमें अच्छे से एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि हर बैकग्राउंड 16:9 के रेशियो में नहीं होता है, कुछ छोटे या बड़े भी हो सकते हैं। तो इसको करने के लिए दोस्तों आपको आ जाना है बिल्कुल स्टार्टिंग में और बैकग्राउंड वाले लेयर पे आप क्लिक कर लेंगे, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप कर सकते हैं। तो पहला बैकग्राउंड हमारा बिल्कुल सही है, दूसरा वाला सही साइज़ में नहीं है। इसको सेलेक्ट करने के बाद पैन एंड जूम वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। फिर जो बराबर वाला निशान आपको दिख रहा है इक्वल का, उस पर क्लिक करके और दोनों उंगलियों की सहायता से कुछ इस तरह से आप इसको स्क्रीन पे एडजस्ट कर लेंगे। फिर बैक कर लेना है। बैक करने के बाद फिर हमें चलना है अगले वाले बैकग्राउंड पे। अगले बैकग्राउंड पे क्लिक करके देखते हैं इसकी क्या स्थिति है, ये भी बराबर नहीं है। इसको सेलेक्ट करके फिर पहले वाले एंड जूम वाले ऑप्शन पे क्लिक करके दोनों उंगलियों की सहायता से पहले वाले की तरह इसको भी अच्छे से एडजस्ट कर लेना है 16:9 के रेशियो में। देख सकते हैं ये भी एडजस्ट हो चुका है। इससे जो अगला बैकग्राउंड है इसको भी हमें अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। आप इसको लगाना चाहे लगा सकते हैं, अदरवाइज़ अगर नहीं लगाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। इसको मैंने वैसे ही रखा हुआ है कि बीच बीच में बच्चे जो है किस तरह से एंजॉय करते हैं दोनों के रेस को देख के। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये है। और इसकी टाइमिंग को थोड़ा सा छोटा करने के लिए जो इसका लेयर का साइज़ है इसको आप स्प्लिट करके और डिलीट कर देंगे तो ये छोटा हो जाएगा। और इसको एडजस्ट करने के बाद फिर जो अगला बैकग्राउंड है इसको भी कर लेते हैं। इस पर क्लिक करेंगे तो ये वैसे तो लगभग बराबर ही है, पर इसको भी कर लेते हैं थोड़ा सा अच्छे से एडजस्ट। देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये भी एडजस्ट हो चुका है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सारे बैकग्राउंड जो है अच्छे से एडजस्ट हो चुका है। अब प्ले हेड को लेके आ जाना है बिल्कुल स्टार्टिंग में और इसके लेंथ को थोड़ा हमें कहानी के अनुसार बढ़ाना पड़ेगा। तो बढ़ाने के लिए सिंपल जो सिस्टम है इसका क्या है, इसको आप लेयर सेलेक्ट कर लीजिए। सेलेक्ट करके और जो इसका साइड वाला हिस्सा है इसको खींच के आगे की तरफ कुछ इस तरह से करेंगे तो इसकी लेंथ जो है बढ़ जाएगी। यानी आप इसको जितने टाइम के लिए इस बैकग्राउंड को दिखाना चाहें आप दिखा सकते हैं। फिर लेयर पे क्लिक करके मीडिया पे क्लिक करना है और जो यहाँ से एक कैरेक्टर हमने तैयार किया था दूसरे वाले एप्लीकेशन से उसको इसमें इंसर्ट कर लेना है बारी बारी से अपने कहानी के अनुसार। यानी जैसा बैकग्राउंड हमने लगाया है, जिस तरह का हमने कैरेक्टर यहाँ तैयार किया है उसको इंसर्ट कर लेंगे। फिर नीचे की तरफ ऑप्शन में आएंगे क्रॉपिंग, यहाँ से इनेबल करके और इसको क्रॉप कर लेंगे। जो इसका साइड वाला हिस्सा है इसको हम छोटा करके कुछ इस तरह से एडजस्ट कर लेंगे। देख सकते हैं ध्यान से आपको भी वैसे ही कर लेना है। आप जैसा भी आप बनाना चाहें बना सकते हैं आप अपनी चॉइस के अनुसार। उसके बाद इसका जो बैकग्राउंड है यानी ग्रीन स्क्रीन है उसको हटाने के लिए इसी ऑप्शन में आपको क्रोमा की का ऑप्शन आपको मिलेगा, उसको यहाँ से इनेबल कर लेना है। अगर इसका कलर आपको थोड़ा सा भी कुछ ऊपर नीचे लगता है तो आप यहाँ से
एडजस्ट कर सकते हैं अपने अनुसार। फिर एक कैरेक्टर को इसमें अच्छे से एडजस्ट करने के बाद इसमें दूसरा जो कैरेक्टर है कछुए का, उसको इंसर्ट करेंगे। इंसर्ट करने के लिए फिर से लेयर पे क्लिक कर देना है। लेयर पे क्लिक करने के बाद मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जो स्क्रीनशॉट वाला जो फोल्डर है उसमें वो कैरेक्टर हमें मिल जाएगा। यहाँ से उसको इंसर्ट कर लेंगे। फिर ऑप्शन वाले आइकन पे क्लिक करना है और इसमें नीचे की तरफ आएंगे तो क्रॉपिंग का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। इसको भी ऐसे ही क्रॉपिंग करके और अच्छे से इसको एडजस्ट कर लेंगे। उसके बाद बैक कर लेना है। बैक करने के बाद फिर से ऑप्शन में आएंगे नीचे की तरफ तो क्रोमा की का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ से इसको इनेबल कर लेंगे। इसका बैकग्राउंड ग्रीन वाला हट जाएगा। दोस्तों फिर इसके अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट काम आता है एनिमेशन डालने का। एनिमेशन कैसे डाल लेंगे इसको आप बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। तो दोस्तों इसके अंदर एनिमेशन डालने के लिए पहले जो कैरेक्टर का लेयर है उसमें हमें कट लगाना पड़ेगा, यानी कि स्टार्टिंग में ये चलते हुए नहीं दिखाना है, थोड़ी देर तक ये रुके हुए रहेंगे। उसके बाद इनमें रेस जब लगेगी फिर ये चलते हुए दिखेंगे। तो उसके लिए देख सकते हैं कहाँ पे कट लगाया मैंने, तो उसी जगह पे आपको भी कट लगा लेना है। और जो चाबी वाला आइकन दिख रहा है लेफ़्ट साइड में, इस पर क्लिक करके और देख सकते हैं कुछ आगे की तरफ इस तरह खिसका देंगे इसको और ला के छोड़ देंगे। जो उसका कैरेक्टर है उसको पकड़ के और स्क्रीन से बाहर ऐसे निकाल देंगे तो इसके अंदर एनिमेशन आ जाएगा, ये चलता हुआ दिखेगा। ऐसे ही जो खरगोश वाला कैरेक्टर है इसको भी सिलेक्ट करके चाबी वाले आइकन पे क्लिक करके और खींच के इस तरह से बाहर निकाल देंगे। और फिर जो प्ले हेड है इसको खिसका के आगे की तरफ लेके आ जाएंगे, बिल्कुल लास्ट में जहाँ पे स्क्रीन के बाहर हमने इसको निकाल दिया है। तो देख सकते हैं कुछ इस तरह का इसमें एनिमेशन है पहले वाले सीन में। इसके बाद इसको हम दूसरे वाले सीन में भी इसी तरह अप्लाई करने वाले हैं। तो आप भी बिल्कुल ध्यान से देखते जाइए और इसी तरह से आपको भी अप्लाई करना है। तो दोस्तों पहला सीन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब दूसरे सीन को भी हमें वैसे ही करना है। तो जो इसका टाइमलाइन का लेंथ है उसको हमें थोड़ा बढ़ा लेना है। जो इसका लेयर है प्राइमरी लेयर, यानी कि जो सीन वाला लेयर है उसको खींच के थोड़ा आगे की तरफ हम बढ़ा लेंगे। देख सकते हैं कुछ इस तरह से इसको बढ़ा लेना है इसका टाइमलाइन को। जो इसके अंदर जो हमने कैरेक्टर डाला हुआ है उसके टाइमलाइन से इसको हमें मैच कर लेना है, यानी कि जहाँ तक ये हमें बिल्कुल सीधा सीधे दौड़ते हुए दिखाना है वहाँ तक जो इसका बैकग्राउंड का लेयर है इसको हमें कर लेना है और बाकी का जो एक्स्ट्रा पार्ट है उसको डिलीट करके और हटा देना है। तो देख सकते हैं मैं किस तरह से कर रहा हूँ, आप भी वैसे ही करते जाइएगा और आपका भी वीडियो बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगा। तो दोस्तों एक एक चीज़ को अगर मैं सारा आपको समझाने लगूँ तो वीडियो काफ़ी ही ज़्यादा लंबी हो जाएगी और आप भी बोर हो जाएंगे। तो आपका मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। जैसे पहले लेयर में मैंने किया वैसे ही सारे लेयर में सीन के हिसाब से इसको हमें एडजस्ट करना है और इसके अंदर जो की फ्रेम जैसे जैसे दिया हुआ है वैसे इसको बिल्कुल कंप्लीट कर लेना है। वीडियो बिल्कुल रेडी हो जाएगी। तो चलिए फटाफट से कर लेते हैं, इसके बाद मैं आपको बताता हूँ आगे का प्रोसेस। वैसे आपको ज़्यादा स्पीड की वजह से समझ में ना आए तो आप इसको थोड़ा सा स्लो करके और देख लेना, अच्छे से समझ में आ जाएगा, आशा करता हूँ। दोस्तों वीडियो कंप्लीट हो जाने के बाद इसमें आपको ज़रूरत पड़ेगी वॉइस ओवर करके आवाज़ डालने की, यानी आप इसमें कहानी को ऐड करेंगे जब ही तो बनेगी ना पूरी कहानी। तो उसके लिए आपको रिकॉर्डिंग वाले ऑप्शन पे ऐसे टैप करना है। उसके बाद स्टार्ट का ऑप्शन आपको शो होगा, उस पर आप ओके करेंगे तो रिकॉर्ड होना स्टार्ट हो जाएगा और इसके अंदर आप कहानी अच्छे से डाल पाएंगे। उसके बाद बारी आती है दोस्तों इसके अंदर ऑडियो ऐड करने की, यानी आप अगर कोई म्यूज़िक लगाना चाहें वो भी आप लगा सकते हैं। उसके लिए ऑडियो वाले सेक्शन पे यहाँ पे क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे एल्बम का ऑप्शन शो होगा। उसके बाद इसमें डाउनलोड का ऑप्शन शो होगा और आपने जो भी
यूट्यूब के ऑडियो के लाइब्रेरी से या अदर्स कहीं से भी कोई भी म्यूज़िक अपने मोबाइल या डिवाइस के अंदर डाउनलोड करके रखा होगा वो शो हो जाएगा। उसको आप यहाँ से क्लिक करके और उसको सुन सकते हैं और प्लस वाले आइकन पे क्लिक कर देंगे तो आपके वीडियो में ऐड हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी जानकारी। उसके बाद आपको इसको डाउनलोड करने के लिए ऊपर की तरफ आपको एक ऑप्शन शो हो रहा है, इस पर आप ऐसे क्लिक करेंगे और सेव एज वीडियो पर क्लिक कर देंगे तो आपके डिवाइस में ये इजीली सेव हो जाएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही था। अगर वीडियो में दी हुई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल पे अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस तरह के कंटेंट हम चैनल पे हमेशा अपलोड करते रहते हैं। तो आशा है कि आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, वीडियो को लाइक करके और शेयर भी करेंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी ऐसे ही इंटरेस्टिंग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।